हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रितु चैलेंज रघुवंशी। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो सुबह की सभी को राधे राधे। ब्रश करके, झाड़ू लगा के, पोछा लगा के, फ्रेश होकर के नहा के निकल आई हूँ। नहा के निकल कर आई तो सामने मंदिर में जल चढ़ाने जा रही थी। तो ये देखिए, हमारे गेट के सामने नंदी जी महाराज हैं। और आज हम उठे थे बहुत लेट, जो कि 10:30 बजे। फटाफट घर के भगवान की भी पूजा की। और देखिए, बेटा आज 11:15 बजे तक सो रहा है। और उसके बाद में फटाफट हस्बैंड जी को चाय नाश्ता दिया, फिर बेटे को उठाया। फिर बेटा ब्रश वगैरह करके और नहा करके निकला। और फिर मेरे हस्बैंड जी भी नहा कर निकले। इतने में उनकी बुआ का फ़ोन आ गया। तो आज आई थी मेरी नंदे, जो कि उनके भाई को मतलब मेरी नंदे मेरे हस्बैंड को राखी बांधे। दोनों नंदे आई थी, छोटी वाली भी और बिचली वाली भी। मेरी 3 नंदे। तो फिर मैंने फटाफट छोला फली काटी, मसाला मिर्ची किया और फटाफट फ्राई कर दी छोला फली की सब्ज़ी। और छोला फली की सब्ज़ी जैसे ही फ्राई की, वैसे ही मेरी जीजी आ चुकी है, मेरी नंदे। और मैं फटाफट हो गई थी तैयार। तो ये मेरी दोनों नंदों ने उनके भाइयों को राखी बांधना स्टार्ट कर दिया, भाई को। तो हम नंदों ने और भाभी ने भी एक दूसरे को राखी बांधी और बहुत सारा फ़ोटो शूट, वीडियो शूट किया। मेरे हस्बैंड जी तो तुरंत नहा कर आए, उन्हें कपड़े भी नहीं बदले, क्योंकि मेरी नंदों की ट्रेन आने वाली थी पठानकोट। तो फटाफट खाना भी नहीं खाया, चाय पानी कुछ नहीं पिया। मतलब पानी तो पिया था, लेकिन कुछ खाया नहीं। तो फटाफट राखी बांध करके 2 बजे पठानकोट आ रहा था, तो वो निकल गए। आज आपसे अपने दिल की बात कहने जा रही हूँ कि एक पति और पत्नी की कहानी सुनाती हूँ ससुराल के बारे में। कि जब पति को घर परिवार में कुछ करना है, तो वो क्या करता है, अपनी पत्नी के कंधे पर गोली लगा रख करके चलाता है। क्यों? क्योंकि वो बुरा होना नहीं चाहता है। तो क्या करता है, पत्नी को बुरा करवा देता है। और घर परिवार की नज़र में वो बहुत अच्छा रहता है। तो घर परिवार किसकी बुराई करेंगे? पत्नी की। तो इस प्रकार से बहू की बुराई होती है। और बेटा बाप की नज़रों में बहुत अच्छा होता है। ही हो तो ऐसे होते हैं पति। आपके होते हैं कि नहीं, बताना जरूर। क्योंकि वो घर परिवार में अच्छे बने रहना चाहता है। और लेता सब कुछ घर परिवार में बेटा है, लेकिन बुरी कौन होती है? बहू। तो आज की एक बहू को बुरा बताया जाता है ना। आज बनाई थी मैंने छोला फली की सब्ज़ी और पूरी। भगवान जी को भोग लगाया, गूजे, नमकीन, पूरी और सब्जी का। फिर हम लोगों ने फटाफट खाना खाया। और खाना खा करके हम रेडी होकर के 3 बजे निकल चुके हैं गांव की ओर। आज जा रहे हैं हम गांव पे, क्योंकि थोड़ा सा पानी बचा है, वो पानी करेंगे खेत में। मेरे हस्बैंड जी, हम बैठ के दोनों माँ बेटे मोबाइल चलाएंगे। और हमारे गांव में 2-4 दिन पहले से डंडे बजाई स्टार्ट हो जाती है। तो गांव में बजेंगे डंडे और भुजरिया लूटी जाती है, जो कि एक जगह जहाँ चौक रहता है वहाँ पानी की जगह ले जाते हैं, नदी किनारे या नाले पे। वहाँ पर उनको रखी जाती है, पूजा की जाती है और फिर ऐसे उसको पानी में फेंकी जाती है और सब लोग उसको लूटते हैं। तो आज भुजरिया लूटी थी, तो हम वहाँ पर भी गए थे। और बहुत डंडे बजते हैं। तो गांव में ये भुजरिया वाला कार्यक्रम बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो आप सभी को भुजरिया की हार्दिक शुभकामनाएं। गांव जाने से पहले रास्ते में भरवाया पेट्रोल। एक लड़की घर से भाग कर के एक लड़के से शादी कर लेती है और ससुराल में आती है और एक अच्छी औरत बनती है और पूजा भक्ति पाठ करती है। और अपने आप को इतना वो बताती कि हमने बहुत अच्छे कर्म करे हैं। अरे तुमने तो ऐसे कर्म किए हैं कि जिनने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, तुमने उनकी नाक नीची करके एक दूसरे के घर में आई हो। और वो उसके जो लड़की के सास ससुर है, वो अपने आप को इतना गर्व महसूस करते हैं कि हमारे बेटे ने भगा के लाया है। अरे तुम्हारी इज्जत है कहाँ? तुम्हारे बेटे ने भगा लाया, तुम्हारी नाक तो वहीं कट गई। और वो जो लड़की भाग कर आती, वो मोहल्ले में इतना प्रदर्शन करती है
पूजा भक्ति पाठ ऐसे करती है जैसे कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मतलब मेरा चरित्र बहुत महान है। और इतने उससे बोलना और बताना कि मैं बहुत अच्छे घर की हूँ, बहुत बड़े घर की हूँ, मतलब अगर ऐसी होती ना तो अपने माँ बाप की नाक नीची नहीं करती। तो कुछ औरतें ऐसी होती हैं। पानी ना आने के कारण धान में मोटर से पानी दे रहे हैं, देखिए। ये बता रही हूँ कि पानी ना आने के कारण हमने बोर से पानी दे रहे हैं धान में। देने वाला मेरा पति देव जी है। पाँव से और हाथ से दिलवा रही। गोलू लाइट आया या बता दीजिए। भैया पानी दिलवा रही है, गूजा पपड़िया खूब खिला है। और शाम दोपहर के बाद में पानी दिलवाने ले आवे के तो पानी दे। और धाड़ के वाड़ के कहीं नहीं दे रही है, फ्री में करवा रही काम। पानी बता नीचे कहाँ गया पानी? पानी के चक्कर में तुम ही दब जाओगे। कैमरे से बता, फिर देखो बता दी पास। जय हो भगवान जी। लिया दोनों लाए हैं। और ये हम पहुंच गए हैं घर, खेत से 9 बजे घर आए हैं बनापुरा। और फटाफट मुँह हाथ धो करके मैंने की भगवान जी की पूजा और भगवान जी को भुजरिया, हमारे यहाँ पर भगवान जी को भुजरिया देते हैं और फिर अपने घर में इस परिवार में सबको भुजरिया देते हैं और पैर लगते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड जी को भी भुजरिया दी, बेटे को भी दी और पाँव लगी, मेरे बेटे ने मेरे और मेरे हस्बैंड जी के। फिर आ गई हूँ किचन में, फटाफट आटा लगा के रोटी बना ली और इधर रख दिए दाल चावल। और दाल चावल लगाने के बाद में फटाफट मसाला मिर्ची करके दाल फ्राई कर दी है और खाना खाने पहुँच गए हैं। खाना बनाने के बाद में खाने को लगाया और फट से कपड़े चेंज किए क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी। और पानी भर लिया था पूरा, क्योंकि सुबह लाइट का भरोसा नहीं रहता तो रात में ही पानी भरना पड़ता है। और अब बची है बेटी की ड्रेस पे प्रेस करना है। खाना सबने खा लिया है। खाना खाने के बाद में गैस क्लीन हो चुका है और पहले बर्तन पूरे मांज लिए। फ्रेंड्स, मैं अपने ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। इसी के साथ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड नाइट, राधे राधे।